हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है संविधान की यात्रा। संविधान की यात्रा में हम संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। उसके साथ-साथ हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाते हैं और पूरा संविधान हम लोग संपूर्ण संविधान फ्री में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान की यात्रा के नाम का है, उसको ओपन करिए, उसके सारे वीडियो को आराम से देखिए। फिर आइए ये नई वाली वीडियो देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद के बारे में बताया था, कितने अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक कितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में आपको बताया था। ये वीडियो हमारी अनुसूची पे है। एक ही वीडियो में मैंने सारी अनुसूची बताऊंगा आपको, उससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और जितने भी पीछे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, जैसे पीसीएस में आया है, सीजीएल में आया है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन को की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो उनको जरूर शेयर कर दें जो पढ़ने के लिए सीरियस हैं, जिनका एग्जाम लगा है आगे आरपीएफ एसआई का और एसएससी जीडी का, उनको शेयर कर दें। आरओ जिसका लगा है उसमें संविधान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा वेटेज रहता है संविधान का। तो शुरू करते हैं। क्या एक ही वीडियो में सारी अनुसूचियां, एक ही वीडियो में सारी अनुसूचियों को जानेंगे। क्या अनुसूची थी, कितनी अनुसूची पहले थी, बाद में कितनी जोड़ी गई, कुल मिला के कितनी अनुसूचियां हुई हमारे संविधान में। तो शुरू करते हैं। हमने इसकी पीपीटी बना रखी है, पीपीटी से आपको पढ़ाऊंगा। जहां जरूरत पड़ी वहां हम कुछ एडिशनल फैक्ट भी ऐड करेंगे। तो जो भारत का संविधान हमारा बना था 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। उस संविधान में कुल 8 अनुसूचियां रखी गई थी। कितनी अनुसूचियां रखी गई थी? 8 अनुसूचियां रखी गई थी, ठीक। और तुरंत बाद में 1951 में ही संशोधन करना पड़ा, हमें नई अनुसूची जोड़नी पड़ी। वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें कितने अनुसूचियां हैं? उसमें 22 अनुसूचियां, ठीक है। वर्तमान संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कितने भाग हैं। तो किस समय कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 465 अनुच्छेद हो चुके हैं टोटल। आर्टिकल तो 395, उसमें सब आर्टिकल ऐड कर करके 465 हो गया है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं इस समय और मौलिक कर्तव्य अलग से भी ऐड करे गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। समझ आया? कुछ संविधान के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए। आइए 12 अनुसूचियों के बारे में, एक एक अनुसूची में जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हैं उनको जानते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपनी पहले अनुसूची पे आते हैं। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम आपको ऐसे ही फैक्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही है डेली शाम को, और प्रीवियस ईयर की साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला है। सुबह आपको 10 मिनट के शो में करंट अफेयर्स के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज मिलती है। 10 मिनट में पूरे दिन की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग जान लेते हैं। साथ साथ उसमें एक सिलेक्शन सीरीज के नाम से एक एडिशनल पार्ट ऐड होता है, जिसमें हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं स्टैटिक जीके का। तो शुरू करते हैं। पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में लिखा है हमारे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है कि हमारे राज्य भारत में, भारत को राज्य कहा जाता है, जो भाषा लैंग्वेज है उसकी, उसको राज्य। कितने राज्य हैं? तो इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इनकी सूची दी गई है, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मेघालय, ये सब, असम, ये सब राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पौंडुचेरी, दिल्ली, ये सब हो गए। इनकी सूची दी गई है, ठीक है। दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य कर्मचारी होंगे, उनके वेतन भत्ते के बारे में बात किया गया है कि उनको वेतन भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। क्या वेतन दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब इस अनुसूची के अनुसार संविधान में लिखा है। इस समय जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को 2.5 लाख वेतन मिलता है, ऐसे ही क्राइटेरिया डिसाइड करी गई है, उसमें किसको कितना वेतन मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। क्या? एक वर्ड में याद रखें तो वेतन और भत्ते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी अनुसूची में विषय है। पहली अनुसूची में क्या देखा हम लोगों ने? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ते हैं। तीसरी में क्या है?
पहले हमें वेतन मिलता है, फिर हम शपथ लेते हैं। क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं। जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी होता है वो संविधान की शपथ लेता है। जैसे मंत्रिमंडल हुआ तो उसकी शपथ हुई, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। हर किसी के शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। दूसरी रिवीजन तुरंत करते चलिए। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची। दूसरी अनुसूची में है कि क्या कहा हमने, उसमें वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ ग्रहण। और चौथी अनुसूची में है प्रत्येक राज्य में जो राज्यसभा की सीटें होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। क्या किया गया है? चौथी अनुसूची के तहत ये पूछ लेता है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अनुसार किया गया है। तो ये कौन सी अनुसूची के अनुसार किया गया है? ये चौथी अनुसूची के अनुसार किया गया है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों में प्रशासन का नियंत्रण। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड में ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनमें जो प्रशासन है उनका नियंत्रण के बारे में किया गया है। ठीक है, आइए एक बार छोटा शार्ट रिवीजन लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य की सूची है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य सरकार की सीटें या राज्यसभा की सीटें। पांचवी अनुसूची में जनजाति का आरक्षण का नियंत्रण है। ठीक है, प्रशासन का नियंत्रण है। आइए छठी अनुसूची में जानते हैं। छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 राज्यों का प्राविधान दिए गए हैं। और याद रखिएगा, हाल ही में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना है हमारा, वो भी उसके वहां पे क्या हो रहा है? धरना प्रदर्शन हो रहा है कि हमें छठवीं अनुसूची में ऐड किया जाए। छठवीं अनुसूची में कौन कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और अब लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों के प्राविधान के बारे में भी चर्चा चल रही है, अभी ऐड नहीं हुआ है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया है 4 राज्य ऐड है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसको जरूर आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इससे रिसेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश छठवीं अनुसूची में आने के लिए धरना प्रदर्शन वहां चल रहा है। ठीक, 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में क्या है? हमारे भारत में 3 सूचियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? 3 सूची बनाई गई हैं। 3 सूची क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये क्या होती हैं? संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में जो हमारी केंद्र सरकार है वो नियम बना सकती है, कोई कानून बना सकती है। न्यायपालिका नहीं, जो मतलब कानून व्यवस्था होती है उसके लिए न्याय बना सकती है। राज्य में राज्य सरकार अपना अलग बना सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राविधान कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिल के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग मिलके किसी विषय पे कोई नियम लाना है, कोई कानून लाना है, तो उस पे दोनों लोग मिलके बनाएंगे। ठीक है, ये इसमें हमने एक फैक्ट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। कितने? 97 विषय हैं। साथ साथ राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं, 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में क्या है? जहां पे दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, उसमें 47 विषय पे वो लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है, 8वीं सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आई है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं कितनी बार इस सूची से क्वेश्चन आया है कि 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भारत के द्वारा या संविधान के द्वारा भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि जो संवैधानिक भाषाएं हैं। हाल ही में भोजपुरी भाषा को इसमें 8वीं अनुसूची में ऐड करने की मांग जोर शोर पे उठी है। ठीक है, भोजपुरी भाषा को ऐड करने के लिए, लेकिन ऐड नहीं की गई है। अभी हमारे जो संविधान है उनमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। वो इस प्रकार है, पहली भाषा असम है, बंगाली है, गुजराती है। इनको भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन क्या करना होता है, टफ बनाना होता है, तो वो दे देता है कौन सी 22 भाषाओं में से कौन सी नहीं है। 3 दे देगा, होने वाली 1 नहीं दे देगा, या फिर कोई 1 दे देगा कि जो रहेगी, और जो क्षेत्रीय बोली दे देगा वो नहीं होंगी। क्या है? असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, स्टार लगा लीजिए, ये हमारी राजभाषा भी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, मलयालम है, कोंकणी है, मराठी है, नेपाली है, ओरिया है और पंजाबी है। और देखते हैं, स्लाइड करते हैं थोड़ा ऊपर। ओरिया है,
कोंकणी है, मराठी है, नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी भी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। डोगरी। कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। लिस्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्रैक विद रवि ज्वाइन करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और आपको वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री में। हाँ, एक चीज और है, इसमें जो संविधान संशोधन किए गए, आज तक 3 संविधान संशोधन किए गए भाषा के लिए, 21, 71 और 92। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है पीछे वीडियो में, दोनों को ऐड कर दीजिए। 21 और 71 क्या होता है? 92। 21, 71, 92 ऐसे याद रखिए। 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। और ये सब किसके लिए हो जाएंगी? भाषा के लिए हो जाएंगी। किसके लिए हो जाएंगी? भाषा के लिए। पहला संविधान संशोधन जो इसमें किया गया, 21वां संविधान संशोधन, वो कब किया गया? 1967 में किया गया। कब किया गया? 1967 में किया गया, ठीक। और जो दूसरा संविधान संशोधन इसमें किया गया, वो किया गया 71। कब किया गया? ये 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर एक संविधान 2003 में किया गया, संविधान संशोधन 92 उसका नाम पड़ा। उसमें संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी 4 भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक है। कुल कितने संविधान संशोधन किए गए? 3 संविधान संशोधन किए गए। कौन कौन से किए गए? जो आपको मैंने बता दिया है। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में हमारा पहली में क्या है? केंद्र और राज्य की सूची है। दूसरी में क्या है? दूसरी में है शपथ ग्रहण। तीसरी में क्या है? वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। और चौथी में क्या है? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की जो क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन की बात की गई है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों की बात की गई है। कौन कौन से राज्य हैं? 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में लद्दाख की चर्चा हुई है उसमें आने की। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के विषय में बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हैं, ठीक। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से हैं, जो इस प्रकार हैं। नाम आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें आज तक 3 संविधान संशोधन किए गए, 21, 71 और 92। 3 संविधान संशोधन किए गए हैं और 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 92 में किया गया है और 92वां 2003 में। ये तीनों याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। चलिए 9वीं अनुसूची पे चलते हैं। ये हमारी मूल संविधान की 8 अनुसूचियां हुई, ठीक है। इसके बाद जितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? ये 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसका विषय क्या हुआ? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें भूमि स्वामित्व, मतलब जो भूमि के मालिक होते थे उनको वो करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे इसको पहले उसमें विषय था ये मौलिक अधिकार का, उससे हटाया गया। संपत्ति का अधिकार हटाया गया। भूमि कर के लिए जोड़ा गया। रेलवे, उद्योग से संबंधित अधिनियम और साथ साथ इसमें क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में भी जोड़ा गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, पहले ये मौलिक अधिकार था। इसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये 52 संविधान संशोधन 1952 से जोड़ी 82 से जोड़ी गई, सॉरी 82 नहीं 85 से जोड़ी गई। इसमें क्या आया? इसमें दल बदल कानून आया कि आप एक पार्टी से चुनाव जीत जाएंगे तो आप दल नहीं बदल सकते हैं जब तक आपकी पूरी पार्टी उसमें ना शामिल हो जाए। समझ आया? 11वां संविधान संशोधन क्या हुआ? इसमें 11वीं अनुसूची क्या हुई? 73वें संविधान संशोधन से 1992 में की गई। इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? पंचायती राज का प्रावधान किया गया। और अनुसूचियों में अंतिम संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में ही। इसमें नगर निगम का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये रही हमारी 12 अनुसूचियां। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं।
पहली अनुसूची क्या है, आप रिवीजन करते रहेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी बार बार रिवीजन करने की। पढ़ते टाइम रिवीजन करिए, एक बार लास्ट में एक वीक में रिवीजन कर लीजिए, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा क्या था, पहले में क्या था, पहले में कहा गया कि जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की सूची की बात की गई। दूसरे में कहा गया कि, दूसरे में क्या कहा गया, सबके शपथ ग्रहण की बात की गई, ओ सॉरी वेतन भत्ते की बात की गई। तीसरे में और शपथ ग्रहण की बात की गई। चौथे में क्या किया गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। पांचवें में क्या किया गया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्र में उनका नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून बनाए गए। छठी में क्या हुआ, छठी में जो छठवीं अनुसूची है वो किसी 4 विशेष राज्यों को दर्जा देती है। लद्दाख आने की जिद कर रहा है, मतलब वहां पे चर्चाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार ने कह भी दिया है कि छठवीं अनुसूची में आपको डाल दिया जाएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनी हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं उसमें 47 विषय हैं। 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं में क्या कहा गया है, 8वीं में कहा गया है कि कुल आधिकारिक 22 भाषाएं हैं जिनकी लिस्ट पूरी है, और इसमें 3 संशोधन किए गए आज तक भाषा के लिए, 21, 71 और 92। इनको ऐसे ट्रिक की तरह याद रखिए, 21, 71 दोनों ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ग्राम पंचायत जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन से 1985 में किया गया, इसमें दल बदल कानून था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर निगम से। ठीक है, अनुसूची आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए इस पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बने हैं आज तक उनको देखते हैं थोड़े बहुत। पहला क्वेश्चन था कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। जब ये लिख के आएगा हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तब हम 8 लगाएंगे, और जहां खाली अनुसूचियों की बात आ गई वहां हम कितने लगाएंगे, 12 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 12 लगाएंगे। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रियों का शपथ किस अनुसूची के द्वारा लेते हैं। तो जो राज्य के मंत्री होते हैं वो किस अनुसूची के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण के लिए हमने आपको क्या बताया, शपथ ग्रहण हमारी तीसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य सरकार की सीटों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची ने प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी बात की गई है। तो राज्यसभा के मेंबर की बात किस अनुसूची में की गई है, आपको अभी बताया मैंने। चौथी अनुसूची में राज्य के राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। 6वीं अनुसूची 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और था तेलंगाना। लद्दाख बात कर रहा है आने की। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण। 5वां अनुसूचित जातियों जनजातियों के नियंत्रण के लिए। ठीक, समझ आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है, 6वीं अनुसूची के तहत कौन सा राज्य शामिल नहीं है। अब 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं शामिल है, आपको याद होना चाहिए। 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो शामिल हैं, एक जो नहीं शामिल है वो कौन सा है। तो असम है, मेघालय है, तो असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें क्या है, नागालैंड नहीं शामिल है। नागालैंड के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय। 4 कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुसूची के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ये हमारी कौन सी अनुसूची कहती है, सूची के बारे में कौन सी कहती है, पहली ही अनुसूची में लिखा है हमारे केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ये कौन सी अनुसूची में हो जाएगी, प्रथम अनुसूची में हो जाएगी। ठीक है, तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण। 5वीं में अनुसूचित जातियां जनजातियां। 9वीं में ग्राम पंचायत। ठीक है, एक बार बार रिवीजन करिए हर क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषित करते हुए, जैसे
अपने भाषा में समझिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये इसका अधिकार किसके पास है? इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भारत के संविधान में समवर्ती सूची और संघ सूची, तीनों सूचियों का विषय किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों के विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। 97, 66 और 47। ये हो गई समवर्ती, ठीक है, ये हो गई राज्य और ये हो गई संघ। आप जानते हैं संघ में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों लोग मिलकर। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? कौन आता है राज्य सूची के अंतर्गत? कौन मतलब कौन से विषय आते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राज्य ये सूचियों में कुछ महत्वपूर्ण मैं लेके आऊंगा, सूची पर एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस में बना सकता है कानून, किस पे नहीं बना सकता है? तो राज्य सरकार किस पे कानून बना सकती है? राज्य सरकार कृषि पे कानून बना सकती है। क्या? कृषि पे वो कानून बना सकती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? अभी हमने आपको बताया था कि भाषा के बारे में आ जाता है, कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। हिंदी शामिल है, संस्कृत शामिल है, उर्दू शामिल है। अंग्रेजी भाषा हमारी अनुसूची 8वीं अनुसूची में नहीं है, जो 22 भाषाएं आधिकारिक हैं उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कौन बना सकता है? जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है, किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। इस पे दोनों लोग अपना कानून बना सकते हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जो अपना जातिगत जनगणना करवा रहे हैं और मतलब इसी सूची के अनुसार वो अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन पे कानून बना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी हमने आपको बताया था 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची हमारी पंचायती राज में आती है। नगर निगम और जो भी है नगर निगम और नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तो ये सब किस में आती हैं? पंचायती राज में आती हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ करिए, बाकी कोई भी किताब उठाइए उससे प्रैक्टिस करिए। वीडियो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कोई भी पेपर, कोई भी बुक उठाइए आपके पास जो भी है, प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो बच्चे सीरियस हैं उनको तो शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाए। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो जो आपके आसपास पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए कि वो पढ़ लें फ्री में। हर सभी लोगों के लगभग पेड कोर्स आ रहे हैं, पेड कोर्स की तरह हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। जितनी मेहनत पेड कोर्स में लोग करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम फ्री कोर्स में कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, देखिए, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, हिंदी फ्री पढ़िए, संपूर्ण हिंदी मैराथन फ्री में पढ़ा रहा हूँ। संपूर्ण हिंदी बिल्कुल वेस्ट से चैप्टर नंबर 1 से लेके शुरू कर रहा हूँ। हिंदी की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। स्टैटिक जीके की वीडियो आ रहे हैं, 10 मिनट का शो सुबह करंट अफेयर्स का आ रहा है। 2 घंटे 2.5 घंटे के करंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। 10 मिनट का शो देखिए, 10 मिनट को में आपको पूरी करंट अफेयर्स का निचोड़ मिल जाएगा। साथ साथ सिलेक्शन सीरीज में कुछ नई चीजें डेली, जो स्टैटिक जीके से, करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके पुरानी चीजों को याद करना हिस्ट्री नहीं है। स्टैटिक जीके का मतलब जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो है उनको स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो उसमें मैं सिलेक्शन सीरीज में वो चीजें ऐड करके ला रहा हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।